नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सबको जानकारी है कि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी चल रही है। अब तो पूरे विश्व के जो लोग हैं, सरकारें हैं, उन्होंने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा या ऐसा तरीका अपनाना होगा कि हम कोरोना के साथ जी सकें और उससे बच भी सकें। तो आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि हम किस प्रकार कोरोना से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच सके। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए बीमारी लगती किनको है। 4 व्यक्ति हैं, घर से बाहर गए, बारिश आ गई, गीले हो गए। अब उसमें से 2 व्यक्तियों को कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया और 2 को नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन 2 लोगों की जो इम्यूनिटी थी, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता थी, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण बरसात में गीले होने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो अब यदि हमें कोरोना के साथ रहना है तो हमें अपने अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अपने शरीर के अंदर जो हमें ईश्वर ने बीमारियों से लड़ने की क्षमता दी है, उन क्षमता को स्ट्रांग बनाना होगा। हम उल्टा सीधा खा के, जैसे चीनी जो है हमें पूरी तरीके से अंदरूनी रूप से कमज़ोर बना देती है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप अपने हाथ को ऐसे सीधा करिएगा और किसी से बोलिएगा कि अपने हाथ को ऐसे नीचे पुश करें। तो जब वो आपके हाथ को नीचे दबाएगा, वो आपके अंदर थोड़ा हाथ में ताकत रहेगा, जल्दी से आपका हाथ नीचे नहीं जाएगा। फिर आप उसके अंदर 1 मुट्ठी चीनी भर लीजिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए मुट्ठी को ऐसे बंद करके रखिए और फिर अपने हाथ को सीधा करिए और सामने वाले व्यक्ति से बोलिए मेरे हाथ को नीचे पुश करें। आप हैरान हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में ताकत ही नहीं है। मात्र 1 उंगली के वजन से वो आपके हाथ को नीचे डाल देगा। तो आप समझ गए कि चीनी हमारे अंदर से कितना ज़्यादा इम्यूनिटी को, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कमज़ोर बना देती है। करके देखिए। नंबर 2, जंक फूड, पैक्ड फूड, ये सब भी हमें बीमारियों से लड़ने में पूरी तरीके से कमज़ोर कर देता है। उल्टा सीधा खाना बंद करिए, नेचुरल खाना खाइए। अब यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे से उपाय बता रहा हूँ। यदि वो आप करेंगे तो डेफिनेट आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। कम से कम 30 मिनट सुबह सनलाइट, सूर्य की रोशनी अपने शरीर के ऊपर लीजिए। आप इसको छत पे जाके भी ले सकते हैं, बालकोनी में जाके ले सकते हैं, बाहर निकल के ले सकते हैं, परंतु खुले में लीजिए। यदि आप शीशे के सामने खड़े हैं तो फिर वो कोई काम नहीं करेगी। आपको सूर्य के सामने रहना होगा। 15 मिनट आगे से लीजिए, 15 मिनट बैक साइड से लीजिए। वस्त्र जितना कम हो उतना पहने, और यदि पहनने ही हैं तो हल्के सफ़ेद कलर के कपड़े पहने। आप वॉक करते हुए भी सूर्य की लाइट को अपने अंदर ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में चावलों में कीड़ा लग जाता है तो उसको हम सूर्य की रोशनी के सामने रखते हैं। तो सूर्य की रोशनी जो है वास्तव में एक नेचुरल सैनिटाइज़र है जो कि कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। तो यदि आप डेली इस प्रकार सूर्य की रोशनी अपनी बॉडी पे लेंगे तो आपके अंदर जितने भी कीटाणु हैं
वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। नंबर 2, जैसे मैंने बोला, खाने पे पूरा ध्यान रखें। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। खाना है तो ब्राउन शुगर खाएं। नंबर 2, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाती है, जैसे तुलसी का रस है। यदि आप 5-6 बूंदें हर रोज तुलसी का रस लेंगे तो वो बॉडी में डिटॉक्स का काम करता है। अंदर जितनी भी गंदगी है आपके शरीर के अंदर, उन सब गंदगियों को वो निकाल देता है। नंबर 2, हल्दी का रस। हल्दी का रस भी हमारे शरीर के अंदर जितना भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है। तो आप चाहें तो हल्दी को उबाल के उसको ले सकते हैं। आजकल बाज़ार में आपको बना बनाया हल्दी का जूस मिलता है, आप उसको हर रोज़ सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, बाज़ार में आयरन के टैबलेट्स मिलते हैं। आयरन का एक टैबलेट्स आप डेली खाइए। ये भी आपको अंदर से बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। नींबू का सेवन करिए, कम से कम हर रोज़ 1 नींबू हल्के गर्म पानी में आप लेने का आदत बनाइए। नंबर 4, घर के अंदर हर एक के पास गाय का घी होता है, प्योर घी। उसको हल्का सा गर्म करिए और अपनी नाक के अंदर लगाइए। तो वो करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और किसी भी प्रकार का कीटाणु, नाक वायरस, नाक के रास्ते अंदर एंटर नहीं करेगा। और चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आप हफ्ते में 1 बार उपवास करें तो बहुत अच्छा है। पूरे घंटे का उपवास नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 16 घंटे का उपवास करिए। जैसे आपने रात को 8 बजे खाना खाया, उसके बाद दिन में 12 बजे तक आप कुछ मत खाइए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जितनी भी गंदगी है वो सब आपकी शरीर से बाहर निकल जाएगी। बीमारी कहाँ आती है? जहाँ पे गंदगी होती है। यदि आपका शरीर अंदर से साफ है, जैसे उदाहरण के लिए हम 2 डस्टबिन लेते हैं, एक डस्टबिन बिल्कुल साफ है और एक के अंदर कचरा भरा हुआ है, तो बीमारी कहाँ आएगी? मच्छर कहाँ आएंगे? जहाँ पे कचरा है उसके अंदर। और जो डस्टबिन साफ है उसमें मच्छर आएंगे ही नहीं। तो इसी प्रकार से यदि हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे तो हमारे शरीर में कोरोना या अन्य कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। तो यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में उतार लें तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके ऊपर कोरोना का अटैक नहीं होगा, आप उससे सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी तो हमारी सरकारें सब बता ही रही हैं कि हमें क्या क्या नियम और साथ में लेने हैं, तो उन सब नियमों का पालन कीजिए और अंदर से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सब उपाय करिए। एक बार फिर से मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये वीडियो जनहित में है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इसको आप लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद।